सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल जन जन की आवाज के साथ लाते हैं कुछ कई बार काम की बात, खास की बात। आज वो बात करेंगे यहाँ पर विज्ञान हार जाता है जब ज्ञान की शुरुआत होती है। सादर जजत आज की शुरुआत होती है सुबह सुबह 8 बजे के पास। ठंड अपने रूप में है, कम से कम विशेषकर उत्तर भारत में। और आपको एक चित्र दिखा रहे हैं, पहले भी दिखाए थे, ये देखिएगा। जबलपुर के हनुमान ताल के शासनोदय तीर्थ से दिखा चुके हैं, पर आज विज्ञान और ज्ञान में एक टकराव दिखाना चाहते हैं कि क्यों तर्क और कुतर्कों से कई बार विज्ञान आगे होने भी कुछ। यहाँ पर खास बात क्या थी, यहाँ पर जो अभिषेक हुआ वह जैसे करा जा रहा हो, हल्का हल्का, जैसे कहते हैं ना गिलास के अंदर बर्फ डाल देते हैं तो बाहर बूंद बूंद दिखती है ना, और फिर धीरे धीरे पूर दिखती है, ऐसे ही यह दिख रहा था। और एक प्रतिभा नहीं, सब प्रतिमाओं पे हो रहा था। जब हमने दिखाई जानकारी आपको 2 जनवरी को, तो लोगों ने हमें कई बार जो विज्ञान के कही होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में युवा विज्ञान मांगता है तब ज्ञान की बात को मानता है। कईयों के आए जवाब कि यह पत्थर में ही ऐसा होता है। कौन कारण बताए कईयों ने कि सभी पत्थर एक से होते हैं, ह्यूमिडिटी के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, और जो टेम्परेचर है उस पत्थर का और बाहर का, जब इसमें परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ से अपने आप पानी, क्योंकि पानी सोखता है पत्थर, यह बात है, कुछ ना कुछ उसके अंदर जाता रहता है। और जब वह टेम्परेचर बाहर का कम और अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वह स्वतः बाहर निकलता है। यह है विज्ञान के पूरे तर्क। इस बारे में फिर हमने होमवर्क करा कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर 5 दिनों से लगातार 2 दिन पहले 2 दिन बाद बिल्कुल वही रहा। ह्यूमिडिटी यानी कि 90-95 पहुँची हो, जैसा आपने देखा ना, विज्ञान का कहना है जब बारिश के दिनों में ह्यूमिडिटी ऐसी हो जाती है कि आपको फर्श जो है गीला गीला लगता है, पर वहाँ पर गीला गीला एक जगह नहीं, सब जगह लगता है। प्रतिमाओं के अंदर अलग अलग पत्थर है, अलग अलग क्वालिटी का है, सब में एक साथ एक ही दिन में हो जाना एक बात। विज्ञान से जब ये बात हुई तो उन्होंने शांति कर ली और यह कहा कि सचमुच यहाँ पर विज्ञान थम जाता है। कई कारणों के जवाब विज्ञान की किताबों में नहीं मिलते हैं, और यह उसी का परिणाम है कि कई बार इसे कहा जाता है ये क्या, किस तरीके से अंदर से प्रकृति ने किसने अभिषेक किया। कुछ कहते हैं देवजनित, पर सचमुच ये एक चमत्कार लगता है, एक आश्चर्य लगता है, एक वंडर लगता है, पर इसके साथ बहुत कुछ और जुड़ भी जाता है। अब दूसरी बात आती है भद्रभाव संहिता का ये पेज नंबर 253, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रतिमा हिलती है या प्रतिमा से आपको लगता है जल आ रहा है तो यह डेंजर है, अनिष्ट का सूचक है। चोरी का हो सकता है, महामारी का हो सकता है, यानी कोई ना कोई कष्ट 3 महीने में आ जाएगा। यह भद्रभाव संहिता कहती है। आगम को आप इनकार तो नहीं कर सकते, पर हमने कुछ जगह ऐसा पता किया जहां अभी जो पिछले 6-7 महीने हुआ वहां पे ऐसी कोई बात मिल भी नहीं पाई। लेकिन यह सोचने की बात है, अगर अनिष्ट सूचक है तो उसके इलाज भी हैं, उसी तरह विधान आदि करके भी। यह हमें समझना होगा इन विज्ञानों के बारे में। जब विज्ञान थपता है वहीं ज्ञान की बात शुरू होती है। अब भद्रभाव संहिता ये कह रहा है, इसलिए हम ये बात लाए हैं आपके पास कि जहाँ 31 को चांद खेड़ी, 1 को जबलपुर हुआ है, वहाँ इस बारे में चिंतन करना चाहिए। पहचान रहे होंगे आप, ये आचार्य श्री शेर सागर जी के चरणों में कौन इस तरह नतमस्तक है। धन्य हो जाता है वह पिता जब उसे लगता है कि मेरा पुत्र इस नाम से हो गया कि आज उसकी पहचान से उसके पिता की पहचान होती है। आचार्य श्री शेर सागर जी, बोरीवली मुंबई का दृश्य है, जहाँ उनके पिता, गृहस्थ जीवन के पिता हीरालाल जी उनके चरणों में मस्तक। इन्होंने अपने पुत्र को देखकर जो दीक्षा के रास्ते बढ़ गया, फिर उसके बाद यह दृश्य देखने को मिले। 7 प्रतिमाएं ले ली और तब कहा कि इस जीवन को अंतिम लक्ष्य पहुंचाना है, इसलिए उन्होंने सल्लेखना व्रत ले लिया। ऐसे धन्य हो जाते हैं पिता जब ऐसे पुत्र मिलते हैं, और जब वो पुत्र भी ऐसे लायक होते हैं कि अपने पिता को भी सही मार्ग पर, उच्चतम मार्ग पर ले चलते हैं। ये दृश्य आंखों में गदगद करते हैं, आनंद की अनुभूति देते हैं। जब पिता ने एक पुत्र को ऐसा बात किया कि वह उसने एक घर जोड़ा, लाखों दिलों को जोड़ लिया, और फिर उसने पिता को भी उस जगह पहुंचा दिया जिस जगह के लिए उसने जन्म लिया था। है ना खास बात। फिर मिलेंगे आपके पास नई नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेन्द्र।